ओके, हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो पिछली वीडियो में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे थे। तो जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा की डिविजन्स हमने पढ़ ली थी। फाइलम आर्थ्रोपोडा की जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो हमने पहले पढ़ लिए थे। अभी हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो मीरोस्टोमेटा जो फर्स्ट क्लास थी फाइलम आर्थ्रोपोडा की, वो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर ली थी। बाकी जो क्लासेस हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सेकंड क्लास है दैट इज़ कॉल्ड क्लास एराकिनिडा। इसे ये स्पाइडर लाइक होते हैं, स्पाइडर लाइक आर्थ्रोपोड्स हैं, इसी वजह को स्पाइडर लाइक भी कहते हैं। हैबिटेट इनके रहन सहन की जगह क्या है, ऑलमोस्ट आपको खुश्की पर मिलेंगे अरेकिनिडा वाले ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, एक बात और, आपको अरेकिनिडा याद कैसे कर सकते हैं कि आप अरेकिनिडा को पढ़ते टाइम एक बिच्छू को अपने जहन में रखें, क्योंकि अरेकिनिडा की जो एग्जांपल है वो स्कॉर्पियंस, बिच्छू, स्पाइडर्स, ये सारे आपको अरेकिनिडा की क्लास में मिलेंगे। तो अब ज़्यादातर इसमें होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में होते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर इनका क्या है कि स्कॉर्पियंस जो है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियन है तो आगे इसका पूरे बॉडी स्ट्रक्चर होता है, और बैक साइड पर इसका इस तरह की टेल टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसके लास्ट में एक स्टिंग होता है, एक कांटा होता है, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को पैरालाइज कर सकता है। और इसी तरह एक स्पाइडर के बैक साइड पे इस तरह एक स्टिंग होता है, एक कांटा होता है, जिसकी मदद से ये अगर इस तरह नीचे है तो स्पाइडर्स में होता है, और अगर इस तरह ऊपर की तरफ है तो स्कॉर्पियंस में होता है। ये दोनों स्कॉर्पियन एग्जांपल जो हैं वो अरेकिनिडा की हैं। इसके बाद स्टिंग इज़ प्रेजेंट ऑन दी पोस्टीरियर एब्डोमेन, कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज़। जो अरेकिनिडा के ऑर्गेनिज्म जो आर्थ्रोपोड्स हैं, इनका साइज़ बाकी आर्थ्रोपोड से बड़ा होता है। अदर आर्थ्रोपोड स्पाइडर्स हैव स्पेशल ग्लैंड। अच्छा जी, स्पाइडर्स के बारे में एक बात और है जो स्कॉर्पियंस के बारे में, स्कॉर्पियंस के पास ये कैरेक्टर्स इतना ज़्यादा नहीं है। स्पेशल ग्लैंड, इसके पास स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं जो मिलकर ग्लैंड बनाते हैं। अब ये ग्लैंड क्यों स्पेशल है, क्योंकि ये सिल्क ग्लैंड कहलाते हैं। सिल्क ग्लैंड ऑन देयर आउटर बॉडी सरफेस, इनके बाहर की तरफ होते हैं, जो कि क्या करते हैं, वो एक ख़ास किस्म का प्रोटीन बनाते हैं। इस प्रोटीन की ख़ास बात क्या है कि जब भी हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बना देता है, देखो, एक्सपोजर टू एयर एट फॉर्म स्पाइडर्स वेब। जो मकड़ी का जाला होता है वो इसी तरह बनता है कि जो मकड़ी है, जो स्पाइडर है, वो ये प्रोटीन रिलीज़ करती है। ये प्रोटीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पे एक सिल्क बन जाता है, एक धागा बन जाता है। वो धागा फिर उस तरह का पूरा जाला बना देती है। सो इससे स्पाइडर को अपना स्पाइडर वेब बनाने में मदद मिलती है। और स्पाइडर वेब जो है वो एक स्पाइडर अपने स्पाइडर वेब को शिकार को पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल करता है, और अपना घर भी बनाता है, अपना घर भी मानता है उसको। सो दिस वेब ऑल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग द प्रे। क्लास अरेकिनिडा के पास 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। इसके अलावा अभी हम अगर नेक्स्ट क्लास की बात करें तो जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज़ कॉल्ड क्लास क्रस्टेशिया। इनकी अगर हम हैबिटेट की बात करें, रहन सहन की जगह, तो इनका जो हैबिटेट है वो थोड़ा सा डाइवर्स है। कुछ क्रस्टेशियंस आपको वाटर में भी मिलते हैं, कुछ आपको मैरीन वाटर में मिलते हैं, कुछ आपको फ्रेश वाटर में मिलते हैं, और इंस्टेड कुछ आपको टेरेस्ट्रियल खुश्की पर भी मिल सकते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर इनका भी यही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात क्रस्टेशिया में एक बात अलग क्या है कि बाज़ औक़ात इनका जो हेड रीजन है और थोरैक्स रीजन है वो कभी कभार फ्यूज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये सेफेलोथोरैक्स बन जाते हैं। सेफेलो मीन्स हेड, थोरैक्स मीन्स चेस्ट। जो सेफेलोथोरैक्स है ये हेड है, ये थोरैक्स है यहाँ तक हाफ। तो ये जो सेफेलोथोरैक्स है इसके ऊपर एक ही एक्सोस्केलेटन की कवरिंग होती है यहाँ के जॉइंट में, क्योंकि अब यहाँ पे जॉइंट नहीं रहा तो इसके यहाँ पे जॉइंट में कोई जॉइंट भी नहीं होता, तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही सिंगल एक्सोस्केलेटन की लेयर होती है। दिस सिंगल एक्सोस्केलेटन इज़ कॉल्ड एज सिंगल एक्सोस्केलेटन। जो प्लेट है हेड और चेस्ट दोनों के ऊपर, दिस इज़ कॉल्ड एज कैरापेस। इस कैरापीस की वजह से समटाइम्स क्रस्टेशियंस को कार्पीस भी कहा जाता है, कैरापीस भी कहा जाता है। ठीक है, क्रस्टेशियंस भी कहा जाता है नॉर्मली, लेकिन इसकी वजह से कैरापीस भी कहा जाता है। ओके, इसके बाद क्रस्टेशियंस जो क्रस्टेशियंस हैं इनके पास क्या होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ एंटीना। एंटीना बेसिकली जो माउथ पार्ट होता है किसी आर्थ्रोपोड का, जैसे कॉकरोच में आप देख सकते हो इस तरह के 2 बड़े बड़े आउटग्रोथ्स निकलते हैं, जिनकी मदद से ये अपना खाना भी ढूंढ सकते हैं, और सेंसेशन वगैरह में मदद मिलती है। तो इस तरह के 2 पेयर्स होते हैं एंटीना के क्रस्टेशियंस के पास।
एक पेयर लोअर जॉ का होता है, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, और 2 पेयर्स मैक्सिला के होते हैं। मैक्सिला इज़ दी अपर जॉ, ऊपर का जबड़ा। तो इनका जो ऊपर का जबड़ा होता है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, दो राइट साइड पे, 2 लेफ़्ट साइड पे, तो इस तरह 2 पेयर्स बन जाते हैं और नीचे एक पेयर होता है। इनके पास 5 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है। टोटल इनके पास 10 टांगें होती हैं, 10 जॉइंटेड लेग्स होते हैं क्रस्टेशियंस के पास, ठीक। इनकी एग्जांपल्स में आपको क्या मिल सकता है? सैक्युलिना, सैक्युलिना इज़ अ पैरासाइट जो कि बीमारी कॉज करवा सकता है। डेफनिया, साइक्लोप्स, ये सारे माइक्रोस्कोपिक आर्थ्रोपोड्स हैं, क्रस्टेशियंस, ठीक। इकोनॉमिक क्रस्टेशियंस में आपको प्रॉन्स, क्रैब्स, ये सारे भी बेसिकली क्रस्टेशियंस के अंदर ही आते हैं, जो कि खाने के काबिल भी हैं, लोग खाते भी हैं। इसके बाद है मायरियापोडा। मायरिया मीन्स मैनी, सो मायरियापोडा मीन्स मैनी लेग्स। ये जो क्लास मायरियापोडा वाले आर्थ्रोपोड्स हैं, इनके पास बहुत सारे लेग्स होते हैं। हैबिटेट इनकी टोटली टेरेस्ट्रियल है, टोटली खुश्की के ऊपर पाए जाते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर इनका क्या है कि इनके पास एक हेड होता है और उसके बाद छोटा सा थोरैक्स होता है और एक लंबा सा एब्डोमेन होता है, एक बहुत बड़ा बॉडी ऑर्गन होता है। इस तरह लंबा चौड़ा बॉडी ऑर्गन होता है, बॉडी ऑर्गन होता है। और वो बॉडी ऑर्गन के एक तरफ अगर फॉर एग्जांपल इधर हेड है, तो बाद में इसकी जो पूरी बॉडी होती है वो इस तरह सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और हर सेगमेंट के दोनों तरफ जो है वो इस तरह के इनके पैर होते हैं, इनके अपेंडेजेस होते हैं। अब डिपेंड करता है कि सिर्फ जो एक पार्ट है इनकी बॉडी का, अगर इनके दोनों तरफ सिर्फ एक पेयर है अपेंडेजेस का, तो इनको सेंटीपीड कहा जाता है। और अगर एक बॉडी पार्ट के दोनों तरफ 2 पेयर्स हैं तो इनको मिलीपीड्स कहा जाता है। ये इनकी एग्जांपल्स में आता है, सेंटीपीड एंड मिलीपीड्स आर अमंग दी एग्जांपल्स ऑफ मायरियापोडा। सो ये आप याद रखना, बाद में इसका जिक्र आएगा। ये देखें, लेग्स के बारे में जिक्र है। इफ़ देयर इज़ 1 पेयर ऑफ लेग्स इन ईच सेगमेंट सो सेंटीपीड, और इफ़ देयर इज़ 2 पेयर सो मिलीपीड। एग्जांपल्स में भी यही है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बस ये लिखना होता है आपने। ये देखें, देयर आर थोरैक्स, एब्डोमेन एंड सिंगल ट्रंक। ट्रंक मीन्स पूरी बॉडी को ट्रंक कहा जाता है। एक बड़ा सा एब्डोमेन होता है विच इज़ सेगमेंटेड, जो इस तरह हिस्सों में डिवाइड होता है। आपको बुक में भी सेंटीपीड और मिलीपीड की डायग्राम मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे फाइनली क्लास इंसेक्टा है आखिर में। ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है किंगडम एनिमेलिया की। ऑलमोस्ट 80% जो आर्थ्रोपोड्स हैं, एनिमल्स, वो आर्थ्रोपोड्स हैं। आर्थ्रोपोड्स के अंदर 90% जो आर्थ्रोपोड्स हैं, दीज आर ऑलमोस्ट इंसेक्ट्स, सारे के सारे कीड़े मकोड़े हैं, 90% ऑफ दी आर्थ्रोपोड्स। और इंसेक्टा ऑल्सो नोन एज हेक्सापोडा, ये इनके लेग्स की बिना पर है, क्योंकि हेक्सा मीन 6 एंड पोडा मीन लेग्स। सो इनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स यानी 6 लेग्स होते हैं, 3 ऑन ईदर साइड ऑफ द बॉडी। इसी वजह से इनको इंसेक्टा वालों को हेक्सापोडा भी कहा जाता है समटाइम्स। इनका जो हैबिटेट है, दे आर फाउंड एवरीवेयर बट मोस्टली टेरेस्ट्रियल। ज़्यादातर खुश्की पर पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ खुश्की पर नहीं होते, ये वर्ल्ड वाइड बहुत सारी जगहों पर पाए जाते हैं, उनमें से मॉइस्चर और पानी भी शामिल है। बॉडी स्ट्रक्चर इनका क्या है? ये ट्रू फॉर्म के आर्थ्रोपोड्स है जिनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सही मानों में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है। इनके पास सिर्फ एक पेयर, कॉकरोच जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लें, इनके पास एक पेयर होता है एंटीना का। सम आर विद विंग कॉल्ड टेरिगोटा। अच्छा, इनकी जो कुछ आर्थ्रोपोड्स आपके पास ऐसे हैं, इंसेक्टा के कुछ आर्थ्रोपोड्स ऐसे हैं जिनके पास विंग्स होती हैं और वो उड़ सकते हैं, तो उनको टेरिगोटा वाली डिवीज़न में रखा गया है। और वो तमाम इंसेक्ट्स जो उड़ नहीं पाते, जिनके पास विंग्स नहीं हैं, वो ए टेरिगोटा कहलाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद इंसेक्टा जो है, इंसेक्टा एक सक्सेसफुल ग्रुप क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने ख़ुराक की और अपनी न्यूट्रिशन की बिना पर अपने माउथ पार्ट्स को अलग अलग तरह से चेंज कर लिया है, अलग अलग तरह से अडॉप्ट कर लिया है। जिस तरह के कॉकरोच को चीविंग, चबाना और बाइटिंग वगैरह काटना ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसने उस हिसाब से अपनी जो माउथ पार्ट्स हैं उनको बाइटिंग और चीविंग के हिसाब से चेंज किया हुआ है।
और जो मॉस्कीटो है उसके पास एक इस तरह एक डंक होता है, एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसको सकिंग चाहिए होती है, तो सकिंग के लिए उसको सकिंग और पियर्सिंग के लिए उसने अपना जो माउथ स्ट्रक्चर है वो इस तरह सकिंग और पियर्सिंग के लिए स्पेशलाइज कर लिया है। हनी बी को क्योंकि फूल वगैरह से चीविंग और लैपिंग करनी होती है, ओवरलैप करता है वो फूल के रस के ऊपर। हाउस फ्लाई जो है वो अपने अगर गौर से कहीं देखा हो माइक्रोस्कोपी के लिए आप देख सकते हैं, जो हाउस फ्लाई है वो किसी भी मीठी चीज़ के ऊपर बैठकर या कहीं भी बैठकर अपना जो माउथ पार्ट है उसके अंदर से उनकी ज़बान जो है वो स्पंज टाइप होती है, जो कि इस तरह किसी भी खाने के ऊपर इस तरह पड़ती है, स्पंज जैसे एक स्पंजिंग मशीन होती है। तो इसी तरह हाउस फ्लाई का जो माउथ पार्ट है वो इस तरह स्पंजिंग टेक्निक से अपना खाना हाउस फ्लाइज लेते हैं। बटरफ्लाई का जो माउथ है वो सिफोनिंग टाइप का है। सिफोनिंग टाइप से मुराद ये है कि जिस तरह बटरफ्लाई अपना खाना फूलों से या रसबेरी से हासिल करती है, तो वो सिफोनिंग एक्शन से मींस वही सेम लाइक जिस मॉस्कीटो नहीं सॉरी हनी बीज बटरफ्लाई भी अपना खाना इस तरह से हासिल करती है। लेग्स की अगर हम बात करें तो इनसे ऑल टाइप ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं उनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। इंसेक्टा के बारे में आपकी बुक में कुछ पॉइंट्स हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। तो प्लांट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी ये है कि इनके जो लेग्स हैं उन पे कभी कभार पॉलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को पॉलिनेशन में हेल्प मिल रही होती है। इसके अलावा इकोनॉमिकली इंसेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ ऐसी हैं जो मॉस्कीटो से फैलती हैं, जिस तरह के डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे कोलेरा मीन्स लाइक जो हेज़ा है वो भी इनसे फैलता है। एक सी फ्लाई है, अफ्रीका में ज़्यादा पाया जाता है, जो कि ट्रिपैनोसोमियासिस की डिज़ीज़ करवाता है। ट्रिपैनोसोमियासिस तो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, इसे कॉमन टर्मिनोलॉजी में स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, क्योंकि इसका जो काटा हुआ जो अगर सी फ्लाई जो है वो किसी बंदे को काट ले तो उसको स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, मतलब बहुत सारे दिन हफ्तों वो सोया रहता है। हनी बी जो है प्रोड्यूसेस हनी, सो ये एक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। फार्मिंग ऑफ हनी बी, जो हनी बी की कल्टीवेशन है, फार्मिंग है, तो उसे एपीकल्चर कहा जाता है। सिल्क वर्म प्रोड्यूसेस, सिल्क का धागा बनाने वाले जो वर्म्स हैं इंसेक्ट्स के अंदर वो सिल्क बनाते हैं, इकोनॉमी के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मिंग ऑफ सिल्क वर्म इज़ कॉल्ड एज सीरीकल्चर, ये एक एमसीक्यू का पॉइंट है, आपको सीरीकल्चर याद होना चाहिए कि सिल्क वर्म्स की जो फार्मिंग है वो सीरीकल्चर कहलाती है। दीज इंसेक्ट्स विच लिव्स ऑन कॉलोनिया, अच्छा कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स जो हैं जैसे दीमक हो गए, चूंटियाँ हो गई और मक्खियाँ हो गई, तो ये सारे जो हैं ग्रुप्स की फॉर्म में, कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, इनको सोशल इंसेक्ट्स कहा जाता है। और इनमें एक इत्तेफाक भी होता है। बेसिकली जो कॉलोनियल इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने काम को बराबर एक दूसरे के दरमियान डिवाइड कर लेते हैं, तो एक बंदे के ऊपर, एक एजेंट के ऊपर, एक इंडिविजुअल के ऊपर इतना काम नहीं आ रहा होता। ग्रेट डिवीजन ऑफ लेबर है इनके दरमियान। सिंस इंसेक्ट्स लिव्स ऑन in extreme condition, therefore they are called successful group। इस तरह के एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये आसानी से रह सकते हैं, तो इन्हें सक्सेसफुल ग्रुप कहा जाता है। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इनको सक्सेसफुल माना जाता है। कुछ इनकी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और कुछ इनकी साइकोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस हैं, एंड एट द लास्ट इनकी कुछ सोशल मॉडिफिकेशंस भी हैं। तो जहाँ तक इनकी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस की बात की जाए तो वैसे हम पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी। इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूरो सेंसरी सिस्टम है, ये सेंसेशन कर सकते हैं किसी भी चेंज को अपने आसपास। इसके पास एक्सोस्केलेटन है इनके पास प्रोटेक्शन के लिए, और लेग्स और विंग्स जिनको अपेंडेजेस में गिना जाता है। विंग्स की मदद से ये दूर दराज तक जा सकते हैं, लेग्स की मदद से ये स्विम कर सकते हैं और भाग सकते हैं, तो ये एक मॉडिफाइबल कैरेक्टर है, बहुत एडवांटेज है इनको। स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट्स हैं अपने अपने खाने पीने के हिसाब से, हमने पीछे पढ़ लिए हैं। साइकोलॉजिकल जो मॉडिफिकेशंस हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की प्रोडक्शन होती है इंसेक्ट्स के अंदर, अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स की प्रोडक्शन होती है। हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, बहुत तेज़ी से अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। मेटामॉर्फोसिस की मदद से, मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा अमल है जो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता,
कम टाइम में जो है वो नए इंसेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। सोशल मॉडिफिकेशन में सोशल इंसेक्ट्स आते हैं। सो ये बेसिकली कुछ अडेप्टेड कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंसेक्ट जो है वो एक सक्सेसफुल ग्रुप बन गया है आर्थ्रोपोड्स का, जो ज़िंदगी गुजार सकता है। एंड मेटामॉर्फोसिस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी अगर समझ ना आए तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ।